नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इससे पहले हमने 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे दोस्तों परख अभियान। परख क्या है दोस्तों? पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। परख मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो नाम है उसके प्रत्येक अक्षर से आपको जैसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि परख देखें, परख में ए का मतलब यानी ए या के या एच का मतलब क्या है दोस्तों, या आर का मतलब क्या है। तो दोस्तों, प्रत्येक अक्षर का या पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। पी से मतलब है दोस्तों परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज और एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर सबसे लास्ट वाले एच के बारे में पूछा जाए, या जो एच एक ही है एच के बारे में पूछा जाए लास्ट वर्ड के बारे में, तो इसका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को एच से रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको एच से रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, पुनः एक बार इस फुल फॉर्म को देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज और एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बार एक साथ पढ़ते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, देश के सभी शिक्षा बोर्ड जितने भी है दोस्तों, चाहे वो राज्य बोर्ड हो, राज्य की शिक्षा बोर्ड हो या केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा बोर्ड हो, उन सभी का दोस्तों देश के सभी शिक्षा बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य के साथ साथ एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख। दोस्तों, परख क्या है? एक मूल्यांकन का नियामक है, यानी जो मूल्यांकन है दोस्तों, जो देश में मूल्यांकन में विविधताएं हैं, यानी एक ही प्रकार के मूल्यांकन में अलग अलग अंक दिए जा रहे हैं, उनमें जो आने वाली जो दोस्तों समस्याएं हैं या जो उसमें अनियमितताएं हैं, उनको दूर करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बनाया गया। और दोस्तों, उसका नाम क्या है? परख, प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है दोस्तों। क्या है? प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास। परख की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, ये क्या है? ये राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? ये क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। और ये देश के सभी बोर्डों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश करेगी दोस्तों। किसके लिए? चाहे वो किसी राज्य से संबंधित हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, उन सबके लिए क्या दोस्तों? ये दिशा निर्देश जारी करेंगी दोस्तों। एनसीईआरटी के एक भाग के रूप में करेगा दोस्तों। जो परख अभियान है वो एनसीईआरटी के ही एक भाग में कार्य करेगा दोस्तों। इसका संचालन कौन करेगा? इसका संचालन करेगा एनसीईआरटी। कौन करेगा दोस्तों? एनसीईआरटी इसका संचालन करेगा, या ये इसके एक भाग के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 8 फरवरी 2023 को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में की गई दोस्तों। कब की गई? 8 फरवरी 2023 को। ये किसी इकाई दोस्तों? एक स्वतंत्र इकाई है, यानी इसे अपने तरीके से चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की स्वतंत्रता है। अपने अनुसार मूल्यांकन का जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सिलेबस या करिकुलम बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है? एक तरह से एक स्वतंत्र इकाई है दोस्तों। और इसका संचालन या इसका जो इसकी मॉनिटरिंग है कौन करेगा दोस्तों? वो करेगा एनसीईआरटी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस दोस्तों। क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे दोस्तों। दो नाम है। दो नाम कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो एनएएस और एक है एसएएस। एनएएस का मतलब क्या दोस्तों? नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित कराने का काम सौंपा जाएगा। क्या दोस्तों? इसके द्वारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है और स्टेट अचीवमेंट सर्वे है, उनको समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट का आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इससे क्या पता चलेगा कि जो बालक है उसने किस प्रकार से प्रगति की है, कितनी प्रगति की है और उसमें क्या क्या खामियां हैं। यानी उपचारात्मक, निदानात्मक और सतत व्यापक सभी प्रकार के मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। ये 3 प्रमुख मूल्यांकन होंगे दोस्तों, जिसमें एक होगा व्यापक मूल्यांकन, एक तो होगा दोस्तों व्यापक मूल्यांकन, एक सुधार आधारित मूल्यांकन और एक परीक्षा सुधार दोस्तों। परख द्वारा किए जाने वाले प्रमुख गतिविधियों में शामिल है समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन। दोस्तों, पहला है समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन। दोस्तों, तीनों नाम अब अपने जहन में छाप लेना। परख
परख द्वारा जो गतिविधियां हैं 3 प्रकार की जाएगी समग्र विकास के लिए। आगे पूछा जाएगा किसके लिए दोस्तों, तो ये योग्यता आधारित मूल्यांकन। किस प्रकार का दोस्तों, योग्यता आधारित मूल्यांकन है। किस प्रकार का, ये दोस्तों योग्यता आधारित मूल्यांकन है। दूसरा है बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण। किस प्रकार का है, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण। तीसरा है स्कूल बोर्डों में समतुल्यता, यानी किसी भी, चाहे मैथ का दोस्तों, मैथ में तो जैसे सब में इक्वलिटी अलग, लेकिन कोई सामाजिक विज्ञान या जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें सभी बोर्डों में क्या दोस्तों, शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव होता है। तो दोस्तों जो परख है ये चाहता है कि जो एक प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के द्वारा देखा जाए, वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यदि एक ही प्रश्न में सभी जगह मूल्यांकन कराया जाए, अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जो सारांश है यदि वो एक ही हो और उस मूल्यांकन में सभी टीचर यदि एक ही अंक दे, इस प्रकार से इसका उद्देश्य है कि सभी को एक विचार में, यानी एक विचार में या एक प्रकार से उसका मूल्यांकन करना, यानी टीचरों को भी दिशा निर्देश दिया जाएगा कि प्रश्नों का मूल्यांकन किस प्रकार करना है। दोस्तों परख स्कूल बोर्डों के साथ मिलकर, तो दोस्तों पहला देख लेते हैं समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन। इसमें आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए समग्र प्रकृति कार्ड का विकास और प्रसार। दोस्तों समग्र प्रकृति कार्ड मतलब सभी प्रकार के मूल्यांकन जिसमें रचनात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी प्रकार का समावेश होगा। दोस्तों योग्यता आधारित शिक्षण अध्यापन में मूल्यांकन में सहायता के लिए 360 डिग्री समक्ष प्रकृति कार्ड विकसित किए गए हैं। दोस्तों 360 डिग्री का मतलब क्या दोस्तों, ऑल ओवर दोस्तों, क्या दोस्तों, ऑल ओवर मतलब सभी प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार से, चाहे उसमें अध्यापक के सहयोग से हो, घर वालों के सहयोग से हो, सहपाठियों के सहयोग से हो, या स्वयं के सहयोग से हो, या दोस्तों केस स्टडी हो, यानी उसे पता नहीं उसके बारे में मूल्यांकन हो रहा, सभी प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाना है एक बालक का, उसे ही 360 डिग्री या समग्र प्रकृति कार्ड कहा जाता है, ताकि मूल्यांकन में को अधिक व्यापक, यानी व्यापक हो गया दोस्तों। अगर सभी प्रकार से मूल्यांकन करेंगे तो वो क्या होगी दोस्तों, वो संकुचित तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा, व्यापक ही होगा। और समग्र यानी सभी समावेशित है, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी समग्र बनाए जा सके। क्या बनाए जा सके दोस्तों, व्यापक और समग्र। इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उच्च प्रगति कार्ड प्रसार जारी है। 3 स्तरों पे दोस्तों, पहला राष्ट्रीय, दूसरा राज्य और तीसरा जिला स्तर पर उच्च प्रगति कार्डों का प्रसार जारी है। दोस्तों यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि उच्च प्रगति कार्ड कहाँ बनाए जा रहे हैं, और अगर आपके पास कहाँ नहीं बनाए जा रहे हैं, यदि इस प्रकार का प्रश्न हो और ऑप्शन में हो राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर, तो दोस्तों ब्लॉक स्तर पे उच्च प्रगति कार्ड प्रसार जारी नहीं कर रहे हैं। कि कहाँ किए जा रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे। यह पहली गतिविधि थी दोस्तों इसको पूरी तरह से, स्टेटमेंट को पूरी तरह याद रखना है। क्या है दोस्तों, समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन। दूसरा है बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण, यानी दोस्तों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS और आधारभूत शिक्षण अध्ययन यानी FLS है दोस्तों। जैसे बड़े पैमाने पर मूल्यांकन से राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्वास्थ्य जांच का कार्य होता है। स्वास्थ्य जांच से मतलब है नहीं एक इस प्रकार का मूल्यांकन की एक बालक के बारे में एक शानदार या एक अच्छी जानकारी मिल जाए, जिससे कि उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके या उनके कमियों को दूर किया जा सके दोस्तों, ताकि देश में उपलब्धि की स्तर को समय समय पर निगरानी की जा सके। स्कूली बोर्डों की समतुल्यता दोस्तों हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों देख लेते हैं लार्ज स्केल असेसमेंट। क्या है दोस्तों, लार्ज स्केल असेसमेंट। दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर होलिस्टिक प्रगति कार्ड, यानी जो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था 360 डिग्री मूल्यांकन, वो इससे संबंधित है। लार्ज यानी व्यापक मूल्यांकन, ये क्या दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है इक्वलिटी ऑफ स्कूल बोर्ड्स, यानी बोर्डों में समतुल्यता, यानी स्कूल बोर्डों में क्या है दोस्तों, समतुल्यता। जो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये इसका ही इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। परीक्षा में सुधार, समग्र प्रकृति कार्ड और बड़े पैमाने पर मूल्यांकन। दोस्तों यह था दोस्तों परख अभियान। कब शुरू हुआ दोस्तों, 8 फरवरी 2023 को। अब है दोस्तों परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। क्या है दोस्तों, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दोस्तों। इसके बारे में ये परख के द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, और ये NCERT द्वारा ही इसका मूल्यांकन किया गया दोस्तों। और ये है क्या दोस्तों, अब इसके बारे में जान लेते हैं। 4 दिसंबर 2024 को दोस्तों जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है कब चला दोस्तों, 4
दिसंबर 2024 को ये शुरू हुआ दोस्तों। ये ऐतिहासिक सर्वेक्षण 75,565 विजिट स्कूलों को शामिल करेगा और कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। दोस्तों कौन कौन सी ग्रेड है? 3 ग्रेड है, कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के 22,94,377 से अधिक छात्रों तक पहुंचेगा। भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हमारे आसपास की दुनिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों में दक्षताओं को सार्वजनिक मूल्यांकन करके हमारे उद्देश्य अपने शिक्षार्थियों की शैक्षिक यात्राओं में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण (NAS) द्वारा रखी गई नींव पर आधारित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 को। दोस्तों ये किसके द्वारा? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है दोस्तों? यह है तो NCERT के अकॉर्डिंग दोस्तों, लेकिन जो इसका आयोजन हो किसके द्वारा दोस्तों? इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) द्वारा रखी गई नींव पर आधारित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 को प्रत्येक जिले में दोस्तों, देश के प्रत्येक जिले में शिक्षा प्रणाली में समग्र स्वास्थ्य एवं ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूलों को व्यापक संस्थाओं के रूप में मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्र सरकार और निजी मान्यता प्राप्त संस्थान समान रूप से शामिल है दोस्तों। यानी जिसमें भी सरकार की सहायता मिल रही है सभी संस्थाएं या विद्यालय इस सर्वेक्षण में सम्मिलित है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और 2024 के दोस्तों ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण और प्रत्येक जिले में शिक्षा की प्रणाली के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 एट ए ग्लैंस। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। कौन से ग्रेड है? कक्षा 3, 6 और 9। टोटल जिले कितने हैं? 782 दोस्तों। कितनी स्कूल है? 88,000। अप्रोक्स कितनी है दोस्तों? अप्रोक्स 88,000। 23 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे और कितनी भाषाएं हैं? 23 ही भाषाएं हैं। कितने लाख स्टूडेंट है? 23 लाख स्टूडेंट है और 23 ही भाषाएं हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों? एम्स ऑफ मतलब समानता, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग यानी विश्लेषण और इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एट एंड ऑफ द फंडामेंटल यानी शुरू से प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज ऑफ एजुकेशन। यानी एक तो जो 3 से 8 वर्ष के बच्चे हैं शुरू में, उसके बाद प्रिपरेटरी यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक और फिर मिडिल यानी जो 6 से 12 तक है दोस्तों, इसको सम्मिलित किया गया है। यानी कुल मिला के कक्षा 1 से 12 तक का इसमें विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों ये पुनः पढ़ लिया आपने पहले की 88,000 मतलब स्कूलों से इसके बारे में अध्ययन किया गया है और इसमें वो सभी स्कूलें ऐड की गई हैं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों क्या है अनुदान लेती है या उनके द्वारा सहायता प्राप्त होती है। कक्षा 3 में दोस्तों आधारभूत की दक्षताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें दोस्तों समय कितना होगा? 90 मिनट का। कितना होगा दोस्तों? 90 मिनट का समय होगा। किसमें दोस्तों? कक्षा 3 में। कक्षा 6 में क्या होगा दोस्तों? भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया। और इसमें भी समय कितना होगा दोस्तों? 90 मिनट। 90 मिनट का होगा दोस्तों। कक्षा 9 में शिक्षार्थियों का भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। दोस्तों क्या क्या है? कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन का समय 120 मिनट होगा दोस्तों। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों याद करने वाली क्या है? कक्षा 3 के लिए कितना होगा? 90 मिनट। कक्षा 6 के लिए भी 90 मिनट होगा और कक्षा 9 के लिए होगा 120 मिनट। दोस्तों ये कक्षा 3 के लिए है। इस प्रकार इसका मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 यानी कक्षा 3 से संबंधित है। टेस्ट 4 में दोस्तों कितने? टोटल 6 है दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट में होगा और दोस्तों इसमें नंबर और आइटम्स कितने होंगे मतलब कुल कितने प्रकार के आइटम होंगे मूल्यांकन के लिए? 45। टाइम होगा 90 मिनट। कक्षा 6 के लिए दोस्तों 6 ही टेस्ट होंगे। यानी कक्षा 6 है तो 61 से शुरू होगा, कक्षा 3 है तो 31 से, यानी 31 है तो कक्षा 3 है, 61 है तो कक्षा 6 है और 91 है तो कक्षा 9 है दोस्तों। इसमें दोस्तों ऑल सब्जेक्ट होंगे। टोटल आइटम 51 है दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपन को जो जानने वाली बात है टाइम कितना है। इसमें 90 मिनट है कक्षा 3 में और 6 में और 120 मिनट है दोस्तों कक्षा 9 में। ये दोस्तों ये टेबल है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार इसका आयोजन किया जाएगा। स्टेट लेवल पर परख का जो समग्र शिक्षा है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
परक DON प्रिंसिपल ऑफ डाइट्स, यानी जो डाइट्स है दोस्तों वो इसका संचालन करेंगे, वो दिशा निर्देश करेंगे इसको, और फील्ड में पर ग्रेड पर स्कूल दोस्तों। और परक क्या है? नेशनल ऑब्जर्वर्स है दोस्तों। अब इसके बारे में जान लेते हैं। परक के लिए प्रशिक्षण दोस्तों, परक द्वारा 30+ राष्ट्रव्यापी कार्यशालाएं बनाई गई दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो परक है उसमें 30 से अधिक राष्ट्रव्यापी कार्यशालाएं हैं। यानी सीधा प्रश्न आएगा कि परक के जो अभियान है उसके तहत कितनी राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं का निर्माण किया गया है दोस्तों? 30। कितनी दोस्तों? 30 कार्यशालाओं का निर्माण किया गया दोस्तों। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की सफलता के पीछे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 782 जिलों में पहले नेताओं की एक मजबूत टीम है। कौन से दोस्तों? शैक्षिक नेताओं की एक मजबूत टीम है दोस्तों। एक बार पुनः देख लेते हैं मोटे तौर पे। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 दोस्तों। पहले अपन देख लेते हैं परक अभियान क्या है। परक अभियान दोस्तों, परक की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस डेवलपमेंट दोस्तों। देश के सभी शिक्षा बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य के साथ साथ NCERT के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, यानी जो राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है दोस्तों वो कौन सा है? परक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास पर अधिसूचित किया गया दोस्तों। NCERT के एक भाग के रूप में यह कार्य करेगा। इसकी स्थापना 8 फरवरी 2023 को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में की गई है दोस्तों। इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS और SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का काम सौंपा जाएगा। 3 प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों: व्यापक मूल्यांकन, सुधार आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार दोस्तों। ये हमने जान लिया दोस्तों। व्यापक मूल्यांकन जो समग्र प्रगति कार्ड है, जिसे 360 डिग्री भी कहते हैं दोस्तों, और स्कूल बोर्डों में समतुल्यता दोस्तों। जो दोस्तों परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण अभियान है, ये कब चला? 4 दिसंबर 2024 को चला दोस्तों। इसके बारे में कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 दोस्तों इंपोर्टेंट है। केवल कक्षा 3, 6 और 9 पर आधारित है दोस्तों। इसमें 782 जिले सम्मिलित है, 88,000 स्कूलें हैं, 23 लाख स्टूडेंट शामिल किए गए हैं और 23 भाषाएं सम्मिलित है दोस्तों। सभी सत्र इसमें जो सभी दोस्तों सभी स्टेज को शामिल किया गया है, फंडामेंटल हो, प्रिपरेटरी हो या मिडिल स्कूल हो दोस्तों। इसमें कक्षा 3 में 6 टेस्ट होंगे दोस्तों। कुल नंबर ऑफ आइटम 45 है और टाइम 90 मिनट है दोस्तों। कक्षा 6 में भी 90 मिनट है, नंबर ऑफ आइटम 51 है। कक्षा 9 में 120 मिनट का समय है और नंबर और आइटम कितने हैं? 60 है दोस्तों। पीपुल क्वेश्चन राइट का मतलब है दोस्तों, ये कक्षा 3 में विद्यार्थियों पे आधारित होगा। जो कक्षा 6 है दोस्तों उसमें क्या है? टीचर आधारित होगा। और स्कूल मतलब स्कूल के आधारित होगा दोस्तों कक्षा 9 में। जो स्कूल द्वारा जो बनाया जाएगा दोस्तों, मूल्यांकन का जो दिशा निर्देश होंगे वो स्कूल द्वारा निर्देशित किए जाएंगे दोस्तों। कक्षा 9 में स्कूल से संबंधित है, टीचर आधारित कक्षा 6 और विद्यार्थी आधारित कक्षा 3 है दोस्तों। परख के लिए प्रशिक्षण दोस्तों, राष्ट्रव्यापी कार्यशालाएं कितनी बनाई जाएगी? 30 राष्ट्रव्यापी कार्यशालाएं बनाई जाएगी दोस्तों। इस राष्ट्रव्यापी में कितने दोस्तों? 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सम्मिलित है और टोटल जिले कितने हैं? 782 दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई योजना के साथ।